पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने आप से परिपूर्ण है। यह संसार भी उस परमात्मा से परिपूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण संसार प्रकट हुआ है। यह पूर्ण संसार के पूर्ण पूरक परमात्मा को स्वीकार करके उसमें स्थित होने पर उस साधक के लिए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। हिंदू शास्त्रों का मूल वेद है। वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं। वेदों का ज्ञान कांड उसका शीर्ष स्थानीय या अंत है। वही उपनिषद या वेदांत के नाम से ख्यात है। उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न श्रद्धा, रुचि और स्थिति के साधकों के लिए विभिन्न उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीकोपासना का वर्णन है उसे भी एक देशीय और सर्वदेशीय दोनों ही प्रकार से करने को कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री, पुत्र, धन, अन्न, पशु आदि इस लोक के भोगों की तथा नंदनवन, अप्सराएं और अमृतपान आदि स्वर्गीय भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से करने का भी प्रतिपादन किया गया है। एवं साथ ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रकार की उपासनाएं बतलाई गई हैं। उनमें से इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली उपासनाओं के संबंध में यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदों में परमात्मा की प्राप्ति विषयक उपासनाओं के जो विस्तृत विवेचन है उन्हीं का यहाँ बहुत संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। उपनिषदों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृष्टांत, उदाहरण, रूपक, संकेत तथा विधि निषेधात्मक विविध वाक्यों के द्वारा विविध युक्तियों से विभिन्न साधन बतलाए गए हैं। उनमें से किसी भी एक साधन के अनुसार संलग्न होकर अनुष्ठान करने पर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषद युक्त सभी साधन भेदोपासना, अभेदोपासना इन दो उपासनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। भेदोपासना के भी दो प्रकार हैं। एक तो वह जिसमें साधन में भेद भावना रहती है और फल में भी भेद रूप ही रहता है, और दूसरी वह जिसमें साधन काल में तो भेद रहता है परंतु फल में अभेद होता है। पहले क्रमशः हम भेदोपासना पर ही विचार करते हैं। भेदोपासना में तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं: माया, प्रकृति, जीव और मायापति परमेश्वर। इनका वर्णन उपनिषदों में कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और उसका कार्य रूप दृश्य वर्ग जड़ होते हुए क्षणिक, नाशवान और परिणामी भी हैं। जीवात्मा और परमेश्वर दोनों ही नित्य, चेतन और आनंद स्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ है। जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं। जीव अंश है और परमेश्वर अंशी हैं। जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी हैं। एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य हैं। वे परमेश्वर समय समय पर प्रकट होकर जीवों के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हैं। इस विषय में केनोपनिषद में एक इतिहास आता है। एक समय परमेश्वर के प्रताप से स्वर्ग के देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, पर देवता अज्ञान से अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभाव से यह विजय हुई है। देवताओं के इस अज्ञानपूर्ण अभिमान को दूर कर उनका हित करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा उन देवताओं के निकट सगुण होकर यक्ष रूप में प्रकट हुए।
यक्ष का परिचय जानने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने पहले अग्नि को भेजा। यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जात वेदा अग्नि हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। यक्ष ने एक तिनका रखा और उसे जलाने को कहा, किंतु अग्नि उसको नहीं जला सके एवं लौटकर देवताओं से बोले, मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदंतर देवताओं के भेजे हुए वायुदेव गए। उनसे भी यक्ष ने यही पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? उन्होंने कहा, मैं मातरिश्वा वायु हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उनके सामने भी एक तिनका रखा, किंतु वे उसे उड़ा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओं से यही कहा कि मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तत्पश्चात स्वयं इंद्रदेव गए। तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर इंद्र ने उसी आकाश में हेमवती उमा देवी को देखकर उनसे यक्ष का परिचय पूछा। उमा देवी ने बतलाया कि वह ब्रह्म था और उस ब्रह्म की ही इस विजय में तुम अपनी विजय मानने लगे थे। इस उपदेश से ही इंद्र ने समझ लिया कि यह ब्रह्म है। फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्म को जान गए। इन्होंने ब्रह्म को सर्वप्रथम जाना, इसीलिए इंद्र, अग्नि और वायु देवता अन्य देवताओं से श्रेष्ठ माने गए। इस कथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियों में जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वर से ही है। गीता में भी भगवान ने कहा है, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। इस प्रकार उपनिषदों में कहीं साकार रूप से, कहीं निराकार रूप से, कहीं सगुण रूप से और कहीं निर्गुण रूप से भेद उपासना का वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया गया है कि उपासक अपने उपास्य देव की जिस भाव से उपासना करता है, उसके उद्देश्य के अनुसार ही उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषदों में सगुण निर्गुण रूप ओंकार की उपासना का भेद रूप से वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं, यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही पर ब्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अंतिम आश्रय है। इस आलम्बन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा मान्वित होता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को इस दुख रूप संसार सागर से सदा के लिए पार होने और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही उनकी उपासना करनी चाहिए, सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं। वे परमेश्वर इस शरीर के अंदर सबके हृदय में निराकार रूप से सदा सर्वदा विराजमान हैं, परंतु उनको न जानने के कारण ही लोग दुखित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वर की उपासना करता है वह उन्हें जान लेता है और इसलिए संपूर्ण दुख को और शोक समूहों से निवृत्त होकर परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मुंडोपनिषद में बतलाया है, एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है और असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। किंतु जब कभी भगवान की अहेतुकी दया से भक्तों द्वारा
नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। तथा जब यह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों से रहित होकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। वह सगुण निर्गुण रूप परमेश्वर सब इंद्रियों से रहित होकर भी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। वह सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाला होकर भी अकर्ता ही है। उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अकारण, दयालु और परम प्रेमी हृदय स्थित परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। उस भजने योग्य परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सारे दुख, क्लेश, पाप और विकारों से छूटकर परम शांति और परम गति स्वरूप मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान उस सर्वसुहृद परमेश्वर को तत्व से जानकर उसे प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से उसकी शरण लेनी चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषदों में परमेश्वर की भेद रूप से उपासना का वर्णन विस्तार सहित आता है। उसमें से भी कुछ मंत्र यहाँ दिए जाते हैं। जो परम पुरुष परमेश्वर समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिए। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, अर्थात जान लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और भी कहा है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यानाम मयिनम तु महेश्वरम तस्य वैवभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रही है, जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनियंता, वरदायक, स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुह रूप गुह स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरे रखने वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा जो अकेला ही बहुत से वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है। उस हृदय स्थित परमेश्वर का जो धीर पुरुष निरंतर अनुभव करते हैं,
उन्हीं को सदा रहने वाला परम आनंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्म विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक शरण लेता हूँ, जिसमें साधन में भी भेद हो और फल परिणाम में भी भेद हो। ऐसी भेदोपासना का वर्णन ऊपर किया गया। अब साधन में तो भेद हो किंतु फल में अभेद हो, ऐसी उपासना पर विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।